बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर हमारे पास है 103 और थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 12। अब इस चैप्टर के अंदर हमने पहला थ्योरम जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जो सरकम एंगल है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, यानी सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है। इस चीज को हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस थ्योरम के अंदर क्या है वो स्टेटमेंट आके पढ़ते हैं। तो एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। प्रीवियस थ्योरम के अंदर तो ये और बात थी कि सेंट्रल एंगल जो है ना वो सरकम एंगल से डबल होता है। इस थ्योरम में भी वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों को मद्देनजर रख के एक ही सेगमेंट में जितने ही एंगल बनते हैं वो तमाम इक्वल होते हैं, वो ऑल आर इक्वल। सो एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है? कार्ड डिवाइड the circle into two parts. A card divide the circle into two parts. Each part is called segment. सपोज मैं यहां पर आपको बताए देता हूं कि सेगमेंट होता क्या है। ये हमारे पास सर्कल है, ये कार्ड। अब इस कार्ड ने दो सेगमेंट बनाए हैं, दो हिस्से बनाए हैं। तो इसमें ईच इज कॉल्ड सेगमेंट, और इसी तरह जो मेजर आर्क से है वो मेजर सेगमेंट, और जो माइनर आर्क से है वो माइनर सेगमेंट। यानी हम मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की यूं डिफाइन करेंगे कि ए सेगमेंट विच इज लेस देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड minor segment, and a segment which is greater than semicircle is called major segment. तो इसी तरह सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट जो है ना वो आर्क से बनाया जा रहा है यहां पर। तो इस आर्क से रिलेटेड हम यहां पर एक ऐसे लाइन लगा लेते हैं कि ये हमारा नीचे वाला एक और सेगमेंट है और ऊपर वाला जो है दूसरा सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट के अंदर जितने भी इस के आर्क ने सबटेंड किए हैं एंगल, वो सारे के सारे क्या है? इक्वल है। ये तमाम एंगल जो है वो इक्वल होंगे। और यही बात वो इसी थ्योरम के अंदर कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि एनी टू एंगल्स, दो एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के अंदर आर इक्वल, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसी तरह इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक के सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो चाहे माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, तो उनके तमाम एंगल वो इक्वल होते हैं। तो इसी थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक यहां पर लिखा है एनी टू एंगल्स, दो एंगल, हमें दो एंगल चाहिए। हमने लिखा ए सी बी एंड ए डी बी आर टू सर्कम एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल हैं जिनका नाम क्या है? ए सी बी, यानी सी पर बनने वाला एंगल, ए डी बी यानी डी पर बनने वाला एंगल। ये इस आर्क ए बी आर्क पर ही दोनों एंगल हैं, ये उसी आर्क पर ही स्टैंड कर रहे हैं। तो इस दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में, यानी कि इस एरिया से जो आर्क ने एरिया बनाया है, इस एरिया से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेगमेंट जो सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहे हैं वो सरकम एंगल है। ए सी बी एंड ए डी बी आर टू सरकम एंगल ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के जिसका सेंटर क्या है? ओ है। इस ओ सेंटर वाले सर्कल में ए सी बी एंड ए डी बी आर टू सरकम एंगल। हमने प्रूव क्या करना है? ये दोनों सरकम एंगल ए सी बी और ए डी बी, दोनों सरकम एंगल क्या है? इक्वल है। हमने ये बात प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है आपको मैंने प्रीवियस थ्योरम के अंदर भी बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन किसी भी गिवन के मुताबिक बनी हुई डायग्राम में इजाफा करना, एडिशन करना, वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसी तरह हम इसको
थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो अकॉर्डिंग टू गिवन जो डायग्राम बनी है उसके अंदर हम कुछ एडिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन विद ए एंड ओ। ज्वाइन ए को ओ से ज्वाइन करें विद बी और बी से ज्वाइन करें, यानी कि ओ को ए और बी से ज्वाइन करें सो दैट इसी तरह हमारे पास जैसे ही हमने ज्वाइन किया ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक एंगल बना ए ओ बी। ये डबल लाइन देख रहे हैं कि ये सेंट्रल एंगल है। कौन सा एंगल है? central angle. An angle which is subtended at the center of a circle is called central angle. An angle which is subtended at the circumference of a circle is called circumangle. तो इसी तरह ये हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है और ए सी बी एंड ए डी बी आर circumangle। तो हम गिवन के अंदर जो बात बताई कि ए सी बी और ए सी बी एंड ए डी बी ये दो एंगल है सर्कम एंगल। ए ओ बी ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये बात बताई है। आइए हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। और प्रूफ हमारे पास, प्रूफ में क्या है? स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल, ए बी ऑफ ए सर्कल, ए बी इस आर्क पर जो एंगल ए सी बी और ए डी बी है वो क्या है? ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल और ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल। यानी यूं समझ लें, ए ओ बी इस आर्क पर, यानी ये तीनों एंगल एक ही आर्क पर हैं। ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल। सो ए ओ बी जो बनाया था वो कंस्ट्रक्शन के अंदर था, ए सी बी और ए डी बी वो क्या था? गिवन में था, हमने पहले नोट किया। इसी तरह इन सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल को देखते हुए बाय थ्योरम वन में क्या था कि सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होता है किसका? सर्कम एंगल का। तो इसी तरह ए ओ बी ये डबल होगा ए सी बी के, यानी कि ए ओ बी एंगल डबल है किसका? ए सी बी का। हमने लिख दिया बाय थ्योरम वन जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। और इसी तरह ए ओ बी, सिमिलरली ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल ए डी बी के भी इक्वल, यानी कि उसका डबल है, उससे भी डबल। यानी यूं समझ लें ए ओ बी ए सी बी का भी डबल है और ए ओ बी ए डी बी का भी डबल है। मतलब कहने का कि ये हमारे पास ए ओ बी और ये एंगल सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल्स, इन दोनों सर्कम एंगल से डबल है। तो यही बात देखते हुए अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये वाली साइड इक्वल होगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो विच इंप्लाइज दैट इन दोनों बातों से ये बात नतीजा निकलती है कि ये वाला डबल एंगल इस डबल एंगल के क्या है? इक्वल है। यानी कि ये 2 टाइम ए सी बी एंड 2 टाइम ए डी बी आर इक्वल। तो ये 2 से कैंसिल कर दें, हेंस ए सी बी और ए डी बी आर इक्वल। दैट्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि मैं ये थ्योरम दोबारा, या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप स्टडी से जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।